मैं मक्के से मदीने तक का रास्ता जो इन्होंने खूबसूरती से बनाया है, और ये बच्चियों की आवाज़ जिसमें वो नात पढ़ रही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेलकम करी, यहाँ तक पहुँचा था। मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया, इसलिए मुझे ब्रेक करना पड़ा। और हमने यहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद क्या है, खुली जगह पे कारपेट बिछे हैं, वहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ लिया। और मगरिब की नमाज़ के बाद बाकी हिस्सा इंशाअल्लाह जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा अजमीन और का है वो देखते हैं। अब इस म्यूज़ियम में मदीने का सफ़र उन्होंने दिखाया और इसका एंट्रेंस ये है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, हमें तेज़ी से चलना होगा। उस्मान एरा का चीज़ें हैं, ये पुरानी रखी हुई। बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा और बहुत चीज़ें बनी हुई हैं। इसको देखने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। ये फोर्ट का डिज़ाइनिंग है। हाँ, ये जुन्नू हमारे साथ साथ है, मुझे गाइड कर रही। चलिए, जुन्नू पहले भी आ चुकी है यहाँ पे। ये उसी ज़माने का दरवाज़ा लगाया हुआ है और डिज़ाइन की हुई है। ये उसी किस्म की संदूक है। इसी किस्म की संदूक काबा शरीफ के अंदर मैंने देखी थी, जिसमें उस ज़माने के चढ़ावे रखे हुए थे। ये पीतल के बने हुए हैं, इसके ऊपर भी कलमात लिखे हुए हैं। उस्मानिया दौर और उससे पहले के दौर के तमाम ये पॉट रखे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो ये पत्थर की हैं सारी की सारी। गोल्ड के कॉइन्स। कुरान पाक के नुस्खे सहाबा के और उसी ज़माने के लिखे हुए। पहले पत्थर पे लिखा जाता था, ये पत्थरों पे लिखा हुआ है तमाम। आइए, चलिए चलिए।
ये जिस जगह से मिले उसकी तस्वीर भी लगी हुई और इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। आ रहे हैं الإنسانية إلى مرحلة متقدمة من الحضارة والمدنية. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كان من المتعثر إجراء عملية الضرب والقسمة بالأرقام القديمة حتى اخترع المسلمون النظام العشري पुराने ज़माने में पत्थरों पर लिखा जाता था कुरान, उसके बाद ये सोने के पानी से और सोने से लिखा हुआ। उसी ज़माने के कॉइन से ही उसी ज़माने की चक्की जिसने रखा طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يدعو القرآن الكريم المسلمين كافة إلى طلب العلم لكي يتيقنوا من تكامل خلق الله وتناسقه وإبداع الخالق سبحانه وتعالى. كما أسفر انتشار الإسلام والمناخ الذي تهيأ للعلماء والباحثين عن ثورة عظيمة في المعارف والعلوم، وأصبحت لغة القرآن الكريم لغة الأبحاث العلمية، فقد ترجمت كافة المؤلفات القديمة إليها، وازدهرت صناعة الكتاب وأصبحت في متناول الأيدي بفضل إقبال العلماء على التأليف، وتطورت صناعة الورق لدى المسلمين. وأبدى المسلمون اهتماما بالعلوم البحثية وأنشأوا المدارس والجامعات والمكتبات والمختبرات والمراصد الفلكية، وشجعوا العلماء على البحث التطبيقي وإجراء التجارب العلمية. كما اقتبس المسلمون أفكار الشعوب الأخرى من خلال حركة الترجمة والتجارة والرحلات، وعملوا على أبنية مهدمة مساواة بالأرض، مشغولات حرفية رائعة مبعثرة، وكلمات منسية. هنا نشاهد مخلفات لمواقع أثرية مهمة لسجلات تاريخنا الحضاري. Kitab al-Tawheed, a book of monotheism by Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. عليه في بيت الإسوام ورحب به وقال: أبشر ببلاد خير من بلادك، وأبشر بالعز والمجد.